जय माता दी माता और बहनों, कैसे हैं आप सब। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी 2025 15 या 16 नवंबर व्रत कथा पूजा विधि। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख शांति और जीवन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अंत में मोक्ष को जाता है। नवंबर महीने में देव उठनी एकादशी व उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। अन्य एकादशी व्रत की तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत का पूजा विधान भी एक समान है, जो इस प्रकार है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उन्हें पुष्प जल धूप दीप अक्षत अर्पित करना चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मूर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे, इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचते हैं। वहाँ सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मूर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। इसके बाद सभी देवता राक्षस मूर से युद्ध करने उसके नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मूर युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मूर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मूर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में घुर घायल होकर बेहोश हो जाते हैं और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।